हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। ऐसे कुछ मूवीज़ होते हैं जिन्हें देखकर आंखों को सुकून मिलता है और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। बट जब हमें ऐसे मूवीज़ देखने का मौका मिले जिससे दिल और आंखें दोनों को सुकून मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। I had the same kind of experience when I watched this newly released Kannada movie Ibbani Tabbita Ilayali starring Vihan, Ankita Amar, Mayuri Nataraj and Girija Shettar in the lead roles. The kind of experience that I had while watching this movie मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। You need to experience it and that too in the theaters only. पूरी मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई इस मूवी को लेकर। Actually half of the way into the movie I told my friend who was sitting next to me that it's a poetic storytelling and poetic masterpiece of cinema. By the way मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, is the movie that good or I am just exaggerating? वैसे भी प्यार और प्यार में बिछड़ने वाले मूवीज हमने बहुत देखे हैं, बट हाउ दिस मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफी सिंपल है। सिद्धार्थ प्लेड बाय विहान गौड़ा की शादी होने वाली होती है राधा के साथ, प्लेड ब्रिलियंटली बाय मयूरी नटराज। बट ऑन द डे ऑफ मैरिज सिद्धार्थ शादी करने से मना कर देता है बिकॉज वो अपना पहला प्यार अनाहिता प्लेड बाय अंकिता अमर को पूरी तरह से भुला नहीं पाता, जिसे वो पिछले 7 सालों से मिला भी नहीं है। क्या हुआ था 7 साल पहले और अब आगे आखिर क्या होगा? विल सिद्ध बी एबल टू मीट अनाहिता या फिर आखिर में सिद्ध और राधा जाकर मिलेंगे? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मैं इस वीडियो में बार बार मूवी देखने की बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक आई एम डूइंग डिससर्विस टू द मूवी एंड द डायरेक्टर बाय यूजिंग दिस वर्ड। रादर आई शुड से दैट यू शुड एक्सपीरियंस दिस मूवी दैट टू ऑन द बिग स्क्रीन ओनली। जैसे एक शायर या पोएट की कविता किताब में पढ़ने से ज्यादा मजा कवि के मुंह से ही सुनकर आता है, वैसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी है। This movie deserves the visual experience in the theaters only because the director has put so many cinematic elements into the movie which will not have the same impact on your mobile or TV. You know what? ऐसे कुछ movies होते हैं जिन्हें रिव्यू करना भी पॉसिबल नहीं होता है because you can't express your feelings in the words to review it. But still I will try to make some sense in my review. Opening shot से ही ये मूवी आपको इम्प्रेस कर देती है। We get to see a long one take shot जहाँ पे कैमरा एक एंगेजमेंट फंक्शन में जाते हुए दिखाई देता है। You see that everybody is busy and so happy in that place except 2 people, that is राधा एंड सिद्धार्थ। दोनों लीड कैरेक्टर्स के फेसेस को दिखाए बिना ये हमें पता चल जाता है क्योंकि कैमरा उन दोनों के हाथों को फोकस करती है। And we see that there is some sort of hesitation while wearing the engagement rings. This sets the whole crux of the movie and the tone with which the movie progresses. इसके अलावा हमें बैकग्राउंड में सिद्धार्थ के कैरेक्टर का वॉइस ओवर भी सुनाई देता है, who actually narrates his story and about his present situations he is in. मूवी के इनिशियल मिनट्स में ही लव और केयर के बीच के डिफरेंस को दिखाने की कोशिश की गई है थ्रू द सिद्ध कैरेक्टर। सिद्ध को ऐसा लगता है कि वो राधा की केयर करता है बट उससे प्यार नहीं करता कि वो उससे शादी कर ले, एंड पुट्स राधा इन अ वेरी सैड सिचुएशन वेयर शी इज टोटली ब्रोकन। बट जिस तरह राधा सिद्ध के इस डिसीजन पर रिएक्ट करती है, इट्स वेरी रियलिस्टिक and practical. वो पूरा episodes between Radha and Sid are so well executed and the way Mayuri Nataraj has performed in them, I am blown away. इस एक्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें बात करने को। आई विल टॉक अबाउट हर लेटर इन दिस वीडियो। ये मूवी प्यार के उस स्टेज को एक्सप्लोर करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि अगर कोई अपने प्यार से किसी वजह से 7 साल दूर रहा हो तो क्या तब भी वो प्यार और वो इंसान दिल के उतना ही करीब होता है? इतने साल के सेपरेशन के बाद क्या उस प्यार में कोई चेंजेस नहीं आते? मूवी की स्क्रीन प्ले डिफरेंट चैप्टर्स में नरेट होती है एंड आई डोंट नो व्हाई ही चोज टू राइट इट इन दिस वे, बट इस मूवी में हमें 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं विच यू कैन से एज 9 स्टेजेस ऑफ लव। राधा से शादी टूटने के बाद सिद्ध गोज टू गोवा सर्चिंग फॉर अनाहिता। फर्स्ट हाफ में मूवी सीधा हमें 2008 ईयर में लेकर जाती है इन देयर कॉलेज डेज, जहां हमें अनाहिता और सिद्ध की क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलती है। दिस इज वेयर द होल मैजिक हैपेंस एंड आई गॉट अट्रैक्टेड टू द मूवीज टेकिंग, स्पेशली द वे द कैरेक्टर्स आर रिटन। एक सीन में सिद्ध किसी वजह से अनाहिता को सॉरी बोलने के लिए उसे फॉलो करता है एंड व्हेन दे बम्प्ड इनटू ईच अदर अनाहिता सेज टू सिद्ध कि आप मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो एंड ही जस्ट बैक्स ऑफ। ऐसा कुछ होते हुए आपने और भी मूवीज में जरूर देखा होगा, बट देयर इज सम मैजिक इन द मूवी एंड इन दैट सीन पर्टिकुलरली, मे बी बिकॉज ऑफ द एम्बियंस और द एक्टर्स परफॉर्मेंस, बट इट वाज लुकिंग वेरी रिफ्रेशिंग। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्टोरी काफी सिंपल लगती है, बट जिस तरह डायरेक्टर चंद्रजीत ने इस सिंपल से स्टोरी को अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमैटिक कंपोजिशन से जिस तरह इसे बड़े पर्दे पर प्रेजेंट किया है, इट डिजर्व्स अ ग्रेट अप्रिशिएशन। वी कैन सी हिज मैच्योरिटी इन द स्टोरी टेलिंग एज वेल। मूवी में
में एक ओल्ड कैब ड्राइवर के कैरेक्टर को दिखाया गया है एंड डायरेक्टर उस ओल्ड मैन के पर्सपेक्टिव से भी प्यार को दिखाने की कोशिश करते हैं विद हिज ब्यूटीफुल लव स्टोरी। थ्रू दिस कैरेक्टर एंड हिज लव स्टोरी सिद गेट्स टू रियलाइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लव एंड लव और केयर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कैरेक्टर इनटू द मूवी एंड द होल नरेटिव अराउंड इट इज वेरी वेल एक्सिक्यूटेड, बट मूवी जैसे ही सेकेंड हाफ में पहुंचती है थोड़ी स्लो होते हुए दिखती है, स्पेशली विद द सीन्स ऑफ सिद एंड अनाहिता इन गोवा। आई नो डायरेक्टर चंद्रजीत वुड हैव डेफिनेटली थॉट समथिंग बिहाइंड इट, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कुछ पोर्शंस है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी नरेटिव में। ऑल्सो आई फेल्ट कि राधा के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है थ्रू आउट द मूवी, बट द एंड ऑफ हर कैरेक्टर इन द मूवी वॉज नॉट प्रॉपरली जस्टिफाइड। आई पर्सनली एज एन ऑडियंस वॉन्टेड समथिंग मोर आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ विच आई लाइक्ड इन द स्क्रीन प्ले वो ये है कि उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की वजह से किस तरह उसके प्रोफेशनल और उसके करियर को इफेक्ट हो रहा है वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलता है एंड दैट वाज क्वाइट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। ये मूवी टेक्निकली एंड विजुअली ब्रिलियंट लगती है। द रीजन इज द वे डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर श्रीवत्सन सेल्वराजन कंपोज द फ्रेम्स इन द मूवी। सम ऑफ द फ्रेम्स एंड इट्स कंपोजिशंस आर सो विजुअली अपीलिंग दैट यू कांट टेक योर आईज ऑफ द स्क्रीन। ऐसे कई शॉट्स हैं इस मूवी में जो कि काफी अनयूजुअल हैं एंड मैंने कभी भी इससे पहले ऐसे शॉट कंपोजिशंस नहीं देखे हैं, बट द डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर डियो हैज क्रैक्ड दैट इन दिस मूवी। अनलेस यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर क्राफ्ट, you can't put these kinds of unusual elements in the movie. ग्रेट जॉब बाय द कैमरा डिपार्टमेंट। और एक चीज़ जो मुझे इस मूवी की काफ़ी अच्छी लगी वो है इसके डायलॉग्स। इस मूवी के डायलॉग्स नेचुरल एंड नॉर्मल जैसे हम रोज़ाना कन्वर्जेशन करते हैं वैसे लिखे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्जेशनल डायलॉग हैं इस मूवी के तो इसमें खास क्या बात हो गई। दैट इज़ बिकॉज डायलॉग्स नेचुरल होते हुए भी इट फील्स पोएटिक। आई एम नॉट श्योर कि राइटर्स ने क्या मैजिक किया है डायलॉग्स के साथ, बट दिस इज द सेकेंड बेस्ट थिंग ऑफ दिस मूवी विच आई लाइक्ड इट। मे बी बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कन्नड़ा अराउंड 70 to 80% ऑफ इट, so I could able to connect more. And मैं subtitles भी बीच-बीच में पढ़ रहा था and most of the translation is truly justified. अब बात करते हैं one of the best USPs of this movie जो है गगन बडेरिया का म्यूजिक and especially its background score. The album of this movie is so mesmerizing कि मैं इस मूवी के 2-3 सॉन्ग्स लूप में सुन रहा हूँ। एंड मूवी में जो पहला सॉन्ग है राधे, that was visually stunning. एंड जिस तरह उस सॉन्ग में राधा के इनर फीलिंग्स को प्रेजेंट किया गया है इट्स वेरी इंप्रेसिव। एंड द सेम गोज विद द बैकग्राउंड स्कोर। मोस्टली आप इमोशनल मूवीज या लव स्टोरीज में मूड के हिसाब से बीजीएम सुनते हो। अगर खुशी का सीन है तो हैप्पी स्कोर और अगर इमोशनल सीन है तो सैड स्कोर। बट वेरी यूनिकली इन दिस मूवी द बैकग्राउंड स्कोर इज सो डिफरेंट एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी प्लेजेंट टू योर ईयर्स, जिसकी वजह से आप उन सीन्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी की कास्ट परफेक्ट है फॉर द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी गिरिजा शेट्टर आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑन द बिग स्क्रीन। वो अनाहिता के मदर का रोल प्ले करती है इस मूवी में एंड वॉट एवर द स्क्रीन time that she got, she was great in her character. Ankita Amar is very impressive in the role of Anahita. इस मूवी में she gets most of the screen time. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कई इमोशन से गुजरना पड़ता है थ्रू आउट द नैरेटिव एंड जिस तरह से सारे इमोशंस को स्क्रीन पर दिखाया है अंकिता ने वो तारीफ के लायक है। हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, डिप्रेशन, फियर, all these emotions are shown brilliantly by this actor. विहान गौड़ा इन द रोल ऑफ सिद्धार्थ जो कि अपने पहले प्यार को खोजने निकल चुका है एंड कैरी सो मेनी इमोशंस इनसाइड हिम। इन सम ऑफ द सीन्स ही लिटरली इम्प्रेस्ड मी विथ हिज परफॉर्मेंस, स्पेशली इन एन इंटरवल सीन जहां पर वो अनाहिता को 7 सालों के बाद देखता है। दैट वाज अमेजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट कास्ट फ्रॉम दिस मूवी हु हैज इम्प्रेस्ड मी अ लॉट विथ हर परफॉर्मेंस। शी इज मयूरी नटराज इन द रोल ऑफ राधा। मयूरी का काफी कम स्क्रीन टाइम था इस मूवी में एज कम्पेयर टू द अदर 2 लीड कैरेक्टर्स। दिस इज द फर्स्ट मूवी दैट आई एम वॉचिंग ऑफ हर एंड आई बिलीव उन्होंने इससे पहले 2 या 3 मूवीज में शायद काम किया है, बट द वे शी परफॉर्म्ड इन दिस मूवी इज अमेजिंग। From the starting scene of the movie, I somehow got impressed by her appearance. It's not only about her physical appearance though, but ऐसे कुछ nuances हैं which she brought into her performance and the way she expresses her emotions, it was mind blowing to watch on the big screen. Movie में ऐसे 2 scenes हैं which stuck with me in my memory very clearly. पहला scene which I spoke earlier also is that moment जहाँ पे सिद्ध शादी करने से मना कर देता है and the way she reacts after that. And the other one जहाँ पे pre-booked honeymoon shoot में दोनों दोबारा मिलते हैं। In that scene, the way she carried herself and the way she showed her emotions towards Sid, एक bitter sweet behavior देखने को मिलता है हमको उसके reaction में and actually that is the perfect reaction for that situation. इस movie को देखने के बाद I feel like she has a long way to go in her career.
सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि लव स्टोरीज को बड़े पर्दे पर इससे भी पहले कई तरह से दिखाया गया है एंड वी लव दोज मूवीज, बट आई नेवर इमेजिन दैट आई गेट टू विटनेस अ मूवी दैट हैज अ पोएटिक स्टोरी टेलिंग एंड विद सम यूनिक येट विजुअली अपीलिंग एलिमेंट्स जो कि आपको उस दुनिया में लेकर चली जाती है। एंड इफ यू स्टिल थिंक दैट आई एम एग्जैजरेटिंग देन यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस मूवी इन थिएटर्स। आई रिक्वेस्ट टू पीपल जिन्हें कन्नड़ा नहीं भी आती है, जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी। आई बिलीव ऑल द शोज इन बैंगलोर आर रनिंग विद सबटाइटल्स। वंस अगेन थैंक्स टू द डायरेक्टर Mr. Chandrachit for making this movie and Mr. Rakshit Shetty for supporting it brilliantly. Also to my fellow reviewer friend Avinash, जिसकी वजह से मुझे इस मूवी के बारे में पता चल पाया। Thank you Avinash. That's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.